एक जबरदस्त हंगामा है चारों तरफ ई रिक्शा को लेकर। एक ऑर्डर जो इससे पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे उनके दौर से पहले एक राजेंद्र सिंह तारा जिस समय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया था, मुझे अच्छे से याद है, और उन्होंने ई रिक्शा का रेट उस समय फिक्स किया था। उसके बाद आपने स्ट्रेट लाइन पर लगातार कवरेज भी देखी होगी कि हमने बताया था कि ई रिक्शा वाले उस रेट पर चलने के लिए तैयार नहीं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन एक टफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर माने जाने के बाद रियासी और जिला डोडा में लोगों की रातों की नींद हराम करने के बाद मेरे साथ विशेष पॉल महाजन है, सख्त एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जब से बने हैं, यहां पर भी हंगामा है। कंट्रोवर्सी के साथ कोई मोहब्बत है आपको? मतलब जिधर आप जाते हैं लोग कहते हैं कि अब तो काम करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस। जुनैद साहब, कंट्रोवर्सी वाली बात ही नहीं है, मैं तो केवल अपना काम कर रहा हूँ। और ये बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे थे कि ई रिक्शाज जो हैं मनमानी रेट्स कर रहे हैं। तो जब मैंने कागज देखे, कागज खोले, तो मैंने वो ऑर्डर देखा और उस ऑर्डर को मैंने रीइटरेट किया। परसों जब कश्मीर में मुझसे पूछा गया रेट्स को लेके, तो मैं जब पहला स्टेटमेंट मैंने दिया तो उसमें थोड़ा सा मेरे से चूक हो गई, जिसको मैंने फिर क्लैरिफाई किया। आपके माध्यम से भी क्लैरिफाई करूंगा। ₹10 पर किलोमीटर पर ई रिक्शा। जैसे आपने कहा ₹10 पर किलोमीटर पर ई रिक्शा। होता यह है कि जब मैं ई रिक्शा लेता हूं तो वो मुझसे कहता है जी 10 रुपए का मतलब हो गया, एक सवारी 10 रुपया देगी, लेकिन अगर 2 सवारियां ई रिक्शा में बैठती हैं तो फिर 20 रुपए देने पड़ेंगे। देखिए, आपने ई रिक्शा किया, आपने पर किलोमीटर के 10 रुपए रेट फिक्स हो गया। 2 अनजाने लोग बैठ गए, 2 अनजाने लोग बैठ गए, तो वो उसको शेयर कर ले, शेयर कर लेंगे। यानी एक भी 5 रुपया देगा, दूसरा भी 5 रुपया देगा, 10 रुपया 1 किलोमीटर का। और अगर ई रिक्शा की हद क्या है, मतलब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर? देखिए, ई रिक्शा का अगर आप देखेंगे तो उसमें एक तो जैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा था, उसका था लास्ट माइल कनेक्टिविटी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो गया, सपोजिटली हम यहाँ से रेलवे स्टेशन से जाते हैं शास्त्री नगर, तो एक पर्टिकुलर स्पॉट है जहां तक मैटाडोर जाती है या बस जाती है, और उसके आगे आपने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर गली में जाना है या कहीं ऐसी सड़क पे जाना है जहां बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, तो वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। तो जो मुझे बताया गया है उसकी अभी तक हदूद 6 किलोमीटर है, लेकिन आई एम जस्ट वेरीफाइंग ऑल द फैक्ट्स बिफोर आई गिव एक्चुअल स्टेटमेंट। लेकिन हमने ई रिक्शास की जोनिंग की थी, मेरे आने से पहले हुई थी। उन जोन्स को भी हम पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। उनमें जो ई रिक्शाज नोटिफाइड होंगे वो अपने डोमेन के ही एक रेडियस में चलेंगे, जो बड़ी जल्दी आपको थ्रू मीडिया, आपके जैसे दोस्तों के थ्रू सबको बता देंगे। अच्छा, इसमें भी एक और चीज, एक अंडरस्टैंडिंग लोगों के लिए चाहूंगा मैं। एक तो विशेष पॉल जी, एक तो है ई रिक्शा और उसके अलावा है इलेक्ट्रिक ऑटो। इन दोनों में अंतर क्या है? क्या ये रेट दोनों के ऊपर लागू है या इलेक्ट्रिक ऑटो का रेट अलग है और ई रिक्शा का रेट अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। अभी ये जो रेट 10 रुपए पर किलोमीटर पर ई रिक्शा है, वो केवल और केवल ई रिक्शा के लिए। जो इलेक्ट्रिक ऑटोज हैं, वो मैंने अपने स्टाफ को बताया है, दे आर एग्जामिनिंग ऑल दी एस्पेक्ट्स, दे विल कम बैक टू मी, और फिर उसमें हम देखेंगे कि उसके रेट्स क्या नोटिफाइड हैं। अगर नहीं है तो वो नोटिफाई किए जाएंगे, और उसमें कैसे कैसे क्या करना है, क्या प्रोविजंस हैं, क्या वो इक्वल माने जाएंगे उन ऑटो रिक्शास के जो डीजल के ऊपर या पेट्रोल के ऊपर चलते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक रिक्शा का अभी तक कोई रेट तय नहीं हुआ है। वो जो रेट ले रहे हैं वो रेट लेते रहेंगे तब तक जब तक कि यू डू नॉट कम अप विद सम काइंड ऑफ ऑर्डर। वी विल बी एग्जामिनिंग इट इन द नेक्स्ट 2-3 days only and see what is the rate they are charging. Is it somewhere equal to what the other petrol or diesel autos are charging, or is it something like e-rickshaws are charging? Because it has to be balanced. This electric auto is different both from e-rickshaw and from the other normal fuel based auto. ई रिक्शा को लेकर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप बस में चढ़ते हैं तो हद है कि भाई इतने पैसेंजर बस में चढ़ेंगे। ऑटो के लिए भी आपने कह दिया इतने पैसेंजर ऑटो में चलेंगे, अगर ये पैसेंजर इतने आपके होंगे तो आपको क्या कहते हैं, और माना जाएगा कि आपने ज्यादा सवारियां बिठाई हुई हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि ई रिक्शा के मामले में भी कोई तय किया आपने कि एक ई रिक्शा में कितनी सवारी कम से कम उसको बिठानी चाहिए, और ट्रैफिक पुलिस विभाग के लोग जो आपको सुन रहे हैं, कितनी सवारियां ई रिक्शा में हो तो उन्हें रोक कर उसे चालान करना चाहिए? देखिए, ई रिक्शा में
सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से सवारी बैठेगी। एग्जैक्ट जो डिटेल आपने पूछी है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि 4 से ज्यादा लोग ई रिक्शा में बैठ नहीं सकते हैं, हम उसको एक बार फिर से एग्जामिन कर लेंगे और उसको नोटिफाई कर देंगे, बट आई एम वेरी श्योर नॉट बियॉन्ड 4 बिकॉज सीटिंग कैपेसिटी ही 4 + 1 ड्राइवर, 2 सीटें सामने 2 सीटें इस तरफ, 4 से ज्यादा लोग ई रिक्शा जो उसकी फिजिकल कैपेसिटी भी देख के लगता है नहीं कैरी कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये कि मान लीजिए एक ई रिक्शा में 4 लोग एक ही परिवार के बैठ गए और उन्हें जाना है 4 किलोमीटर। अब वो रेट किस हिसाब से देंगे? क्या वो 5-5 रुपए 4 में बटेंगे या 10 रुपए के हिसाब से 4 किलोमीटर के 40 रुपए बनते हैं वो उस पूरे परिवार को देने हैं? देखिए, अगर मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ ई रिक्शा में बैठूंगा और 4 किलोमीटर चलूंगा तो 40 रुपए ही दूंगा, ना अपनी पत्नी ना अपने बच्चों से पैसे मांगूंगा। तो वही रहेगा कि 10 रुपए पर किलोमीटर 40 रुपए दे के मैं उतर जाऊंगा। तो यही रूल अप्लाई होगा अगर 4 अनजाने लोग ई रिक्शा में बैठते हैं? बिल्कुल। सो दैट मींस आइडियली यू आर सेइंग दैट दे हैव टू चार्ज एटलीस्ट 5 रुपीज, 5 रुपए एक सवारी से लेना है अगर 2 सवारियां बैठी हैं। अगर सवारी ही एक है तो देन दे कैन चार्ज 10 रुपीज। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कुछ और इसको रेगुलेट करने के लिए आर यू डूइंग समथिंग एल्स? क्योंकि रेगुलेशन में दिक्कत ये आ रही है कि बारिश जब होती है, मौसम खराब होता है, तो कई बार ये ई रिक्शा के पलटने की भी वारदातें बहुत सारी हुई हैं। और दूसरा ये कि ट्रैफिक पुलिस एक तरीके से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई जब करना भी चाहती है तो उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि हाउ कैन वी एक्ट अगेंस्ट देम इफ दे आर ओवरचार्जिंग। ओवरचार्जिंग के लिए हम इनको कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और कैसे हम माने कि ई रिक्शा में जो सवारियां हैं वो जरूरत से ज्यादा है? हमने एक एक्सरसाइज की थी लगभग 10 दिन पहले गांधीनगर एरिया में। 103 ई रिक्शाज हमने वेरीफाई किए थे, सीजर में भी डाले थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ई रिक्शा का चालक जो है उसके पास ई रिक्शा का लाइसेंस होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को उस दिन हमने काउंसिल किया, गाइड किया, उन्होंने लर्नर लाइसेंस कराया। दिस इज वन ऑफ द प्री कंडीशंस टू इंश्योर कि ई रिक्शा ठीक तरीके से चले। रेट हमने अब आपको बता दिया, आपके चैनल के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि सबको पता लग गया होगा और कल परसों से ये काफी चर्चा में भी है। 10 रुपए पर किलोमीटर पर ई रिक्शा, ठीक है जी। तीसरी बात, जो सिटिंग कैपेसिटी है, मेरे हिसाब से अभी भी 4 + 1 मैक्सिमम, एक बंदा बैठे 2 बंदा बैठे, क्योंकि आमने सामने है। आप दूसरे ऑटोज देखेंगे उनमें 2 लोगों की सीटिंग है तो वही कैपेसिटी है। तो इसमें क्योंकि आमने सामने है, थोड़ा सा लंबाई है, तो इसलिए जो मुझे लग रहा है 4, फिर भी मैं इसको रीचेक करके नोटिफाई करूंगा। नोटिफाई कर, ताकि ओवरलोड का भी क्लियर हो जाए और ट्रैफिक पुलिस जो है उनके ऊपर भी नियंत्रण रहे। और अंत में आपसे जानना चाहूंगा कि गाड़ियों के, बसेस के, उसके अलावा ऑटो रिक्शाज के या जितनी भी गाड़ियां हमारी कमर्शियल चलती हैं, उनके रेट्स बहुत पहले साल 2021 में फिक्स हुए थे, उसके बाद दोबारा रेट फिक्स नहीं हुए। उसके बाद तेल का दाम भी बढ़ा, उसके बाद और भी कई तब्दीलियां आई हैं। तो क्या ट्रांसपोर्टर्स के साथ कोई मीटिंग करके जल्दी कोई फैसला इसको लेकर लेंगे ताकि दोबारा से वो लिस्ट नोटिफाई हो, हमें पता चले कि रेलवे से मुट्ठी तक का किराया कितना है, यहाँ से जीवल तक का किराया कितना है, वो जो रेट्स नोटिफाई वो कब तक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? देखिए, अभी तो रीफिक्सेशन ऑफ रेट्स के बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन जब भी होगा हम इंश्योर करेंगे, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है, हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में मैटाडोर में, बस में, ऑटो में, ई रिक्शा में कितने पैसे देने हैं। उसके बाद अगर कोई ओवरचार्ज कर रहा है तो यू कैन ऑलवेज टेल एनीबडी। ये जो मैंने पिछले 2 दिन में ये स्टेटमेंट 10 रुपए फी किलोमीटर वाली दी, ये भी इसलिए कि लोगों को पता हो। बहुत सारे लोग कहते थे हमें पता नहीं है, मनमाने रेट लिए जाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जब भी ऐसा होगा हम सब साथियों के थ्रू इंटायर सोशल मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये जरूर बताएंगे। आखिरी सवाल आपसे ये कि उबर और ओला आई तो थी लेकिन गायब हो गई, लोकल कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी यहाँ पे काम नहीं करती, तो बाहर से जो बेचारा यात्रु आता है वो गाड़ी यहाँ पे ढूंढता है, उसको नहीं मिलती। लोकल लेवल पे लोगों को आदत नहीं है गाड़ी लेने की, तो उबर ओला को लेकर व्हाट इज द थॉट ऑफ गवर्नमेंट एंड आर यू कमिंग अप विद समथिंग कि यहाँ पर भी इस तरह की फैसिलिटीज हो, और इज इट अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट? नो, इट इज नॉट फेल्ड। आई वाज इन कश्मीर फॉर द लास्ट 3 days, वहां पे एग्रीगेटर काम कर रहे हैं। अच्छा, जम्मू में भी एक कैब करो के नाम से एग्रीगेटर काम कर रहा है। उसके अलावा कुछ और लोगों ने भी यहाँ पे हमारे से एग्रीगेटर लाइसेंसेस लिए हैं।
हमने जो लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, हमने उनको चिट्ठी लिखी है, उनको शो कॉज किया है कि वाई दे आर नॉट वर्किंग. वी विल इंश्योर दैट इट वर्क्स एंड इट वर्क्स सक्सेसफुली ओवर हियर. बहुत बहुत शुक्रिया. तो आपने सुन लिया कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पॉल महाजन का साफ तौर पे कहना है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है. 10 रुपया फी किलोमीटर फी ई रिक्शा. और साफ ये भी किया है कि बहुत सारी और भी चीजें जो अनरिजॉल्व हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का दफ्तर काम कर रहा है. और जल्द ही इलेक्ट्रिक ऑटोज को लेकर भी, जो बाकी ऑटो रिक्शाज है उनको लेकर भी, और फेयर रिवीजन को भी लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का दफ्तर फैसला लेगा ताकि आम लोगों को सुविधा हो.